जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आपका स्वागत करता हूं। आप लोग ठीक होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोले का या गोले का आयतन। ठीक है, तो इसमें भी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई और त्रिज्या का वर्ग इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमको पढ़ना है। इस अभ्यास से या इस प्रश्नावली से हम 3 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रश्नावली से हम 3 क्वेश्चन करेंगे जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। बोला एक कोई गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन है जो एक बेलन के आकार का है, जो एक बेलन के आकार का है। एक गुलाब जामुन है जो एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे, इस सिरे पर भी ऐसे अर्धगोला लगा हुआ है, इस सिरे पर भी ऐसे अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, ये गुलाब जामुन है कोई जो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी ऊंचाई, लंबाई, ये लंबाई टोटल इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। और जो इसका व्यास है ये गुलाब जामुन का जो व्यास है ये है 2.8 सेंटीमीटर। हमें पूरे टोटल गुलाब जामुन की लंबाई पता है, लेकिन हमें ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई नहीं पता है। हमें टोटल गुलाब जामुन की लंबाई पता है, लेकिन ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई नहीं पता है। तो पहले तो जो दिया है वो लिख लें। गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें गुलाब जामुन की त्रिज्या निकाल लेनी। तो गुलाब जामुन की त्रिज्या, गुलाब जामुन की त्रिज्या आर निकालना है। तो व्यास का आधा कर दो, व्यास बटे 2, यानी 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर आर का मान है। अब हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आपको पता है ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या 1.4 है, इसकी भी 1.4 है। ये त्रिज्या चारों तरफ इसकी बराबर होगी, इधर को भी 1.4 होगी। मतलब ये इतना पार्ट 1.4 हो जाएगा और ये इतना पार्ट 1.4 हो जाएगा। तो बीच वाला निकालना है। तो सीधा बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई स्मॉल h बराबर
गुलाब जामुन की कुल लंबाई, गुलाब जामुन की कुल लंबाई और माइनस 2 अर्धगोले की त्रिज्या। 2 क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें 2 अर्धगोले हैं। 2 अर्धगोले की त्रिज्या। अब टोटल लंबाई कितनी होगी? 5 माइनस 2 × 1.4 कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2.8, इसको हटाओ 2.2, 2.2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो गुलाब जामुन है इसका आयतन निकालो। फिर एक गुलाब जामुन का जो आयतन आएगा उसमें लगभग कितने चीनी का जो जलाव होता है, गांव की भाषा में बोलते हैं जलाव, चाशनी मतलब जलाव, चीनी का जो जलाव होता है वो 30% होता है। तो बोल रहा है कि इनकी संख्या 45 है, तो 45 गुलाब जामुनों में जो जलाव होगा वो कितना होगा, या जो बनाया जाएगा वो कितना बनेगा? तो सीधा एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक। अब एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होता है? 2 चीज दिखाई दे रही, एक बेलन दिखाई दे रहा, 2 अर्धगोले। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस 2 × अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन उसमें से सॉरी प्लस, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि 2 अर्धगोले और बेलन है तो ये दोनों जोड़ के निकाले जाएंगे। तो बेलन का आयतन आपको अभी हमने लिखा है क्या? πr² प्लस 2 × अर्धगोले का 2/3 πr³ आप इससे πr² कॉमन ले लो, क्या बचेगा? h प्लस 2 दूनी 4/3 और r यहाँ पे मान रखते हैं। पाई का मान 22/7, r का मान 1.4, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, ठीक है। h का मान 2.2 ये आया, प्लस 4/3 × 1.4, हल करो इसको, 22/7 1.96, 2.2 प्लस 5.6/3, इसको इससे उड़ा दो, 028, हाँ इतना आ जाएगा। 22 का इसमें गुणा कराओ, 22 अट्ठे 176, 22 दूनी 44 और 17 61, 6.16, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 5.6/3, इसको हल कर दो। 6.16 इंटू 6 6 12, 6 5 11 12.2, टोटल अपान में 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। कितने गुलाब जामुन का आयतन? एक। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा? 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, अब एक का इतना है तो 45 में इसका गुणा कर दो, 45 × 6.16 × 12.2/3, 15 थे 45, कितना आ जाएगा? 15 × 6.16 × 12.2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि चूंकि एक गुलाब जामुन के आयतन में, गुलाब जामुन के आयतन में चीनी की चाशनी कै प्रतिशत? 30%। जब एक में 30 है तो एक गुलाब जामुन के आयतन मतलब इसमें 30 है तो इसमें कितनी होगी? इसलिए 45 गुलाब जामुन के आयतन में चीनी की
चाशनी कितनी हो जाएगी? 45 गुलाब जामुन के आयतन में चीनी की चाशनी, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2 इंटू कितने प्रतिशत उसका? 30%। इसको उड़ा दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 छाका 2 1 के 2, 6.1, 3 3 जा 9, 6.16 इंटू 6.1 इंटू 9, इसका गुणा करो। 6.16 इंटू 6.1 का 616, 6 छरंग 36, 6 के 6 3 9, 6 छरंग 36। हाँ बस इसको जोड़ दो, 6 6 1 7 9 6 15, 6 1 7 3, 2 1 3 अंक बाद दशमलव, 37.576 इतने चाशनी आ गई इंटू 9, न छा का 54, 9 7 63 5 68, न पना 45 और 6 51, 9 7 63 और 63 5 68, 9 3 27 6 33 इतना आ गया, यानी लगभग 338। लगभग में कितना आ जाएगा? 338। इसका आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक गुलाब जामुन के आयतन में चीनी की चाशनी 30% थी, 45 में कितनी आ जाएगी? लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब। आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ें, अब से लेकर पेपर तक, तो अपनी किताब अपने साथ रख कर पढ़ें। और एक बात ध्यान रखें, त्याग तो करना पड़ेगा आपको। कुछ भी करिए, या तो अपनी नींद को त्याग दीजिए, या तो जो आप सपने देख रहे हैं उनको त्याग दीजिए। त्याग तो करना पड़ेगा, या तो नींद का या सपनों का। अगर सफल होना है तो नींद त्याग दीजिए, अगर नहीं सफल होना है तो सपने त्याग दीजिए। इसीलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या बार बार वीडियो देख सकते हैं। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी देख रहे हो, आप कमेंट करिए, उसमें सुधार किया जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी जो सिरा खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है जो एक बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। फालतू के कोई सवाल नहीं बताए जाएंगे, जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं या आए हुए हैं या आने की संभावना है, केवल वही बताए जाएंगे। कि बोल रहा है एक जो शंकु है वो उल्टा है, ये शंकु उल्टा है, और इस शंकु के अंदर जो भरा हुआ है पूरा क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई, शंकु की ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इसकी जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, मान लो इस प्रकार की गोलियां डाली जा रही, इसकी जो ये त्रिज्या है ये कितनी? 0.5 सेंटीमीटर है। बोल रहा है जब एक गोली डाली जाती है तो इससे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो बोल रहा है इस शंकु में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि एक शंकु उल्टा है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो एक गोले के आकार की है।
बोल रहा है जब ये गोलियां डाली जाती हैं तो जब एक गोली डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। तो बोल रहा है इस शंख में डाले गए, इस बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शंख की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। अब दो त्रिज्या है, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। शंख की त्रिज्या कैपिटल R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और गोली की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जब ये, अब हम मान लेते हैं कि माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बराबर n, मतलब n गोलियां डाली गई। अब बोल रहा है कि मान लो कि ये 10 गोलियां हैं। अब एक गोली का आयतन पता है तो 10 का ज्ञात करना है, एक का मान लो 5 है, 10 का कितना हो जाएगा 50। उसी प्रकार से जब हम एक गोली का आयतन ज्ञात करेंगे फिर n का ज्ञात करना होगा तो n का उसमें गुणा कराएंगे तो n इंटू एक गोली का आयतन। और बोल रहा है जब एक गोली डाली जाती है तो 1/4 भाग पानी का निकल जाता है बाहर, इंटू शंकु का आयतन। इतना शंकु खाली हो रहा है 1/4 भाग। हल करो। n इंटू गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। हल करो। पाई से पाई उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो, इधर बचागा n इंटू 4 इंटू r का मान कितना है इसका 0.5 का क्यूब बराबर 1/4 इंटू इस r का मान कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 8, 4 दूनी 8। n इंटू 4 इंटू 5 का क्यूब 125, 25 इंटू 2, इन दोनों का इधर भाग दे देते हैं। क्या आ जाएगा n बराबर 25 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों गुणा में इधर भाग में हो जाएंगे तो 4 इंटू 0.125, 2 दूनी, नीचे से दशमलव हटेगा ऊपर 3 जीरो बढ़ा दो। n बराबर 25 और 3 जीरो बटे इसका गुणा करो, 2 पंचे 2 दूनी 4 1 5, 2 1 के 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 1 के 25 और 2 जीरो। n बराबर कितना आ गया 100। अतः बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी होगी 100। आप इसे नोट कर सकते हैं। बस मेहनत करते रहिए, कुछ रोज ही बच्चे हैं आपके एग्ज़ाम शुरू होने में, इसके बाद आराम करिए। अभी हमने आपको बताया था कि त्याग तो करना पड़ेगा, चाहे अपने सपनों का त्याग कर दो या अपनी मेहनत का त्याग कर दो, नींद का त्याग कर दो। त्याग करना पड़ेगा। आराम करना है तो नींद लो और अगर सपने सच करने हैं तो मेहनत करो। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।